जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन जारी है। गांदरबल मुठभेड़ के बाद सेना का तलाशी अभियान तेज हो गया है। गांदरबल और अरहामा मुठभेड़ को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पारदर्शी जांच की मांग की है। परिवार के दावों को नजरअंदाज ना करें, ये उमर अब्दुल्ला जो सीएम है उनकी तरफ से बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। महबूबा मुफ्ती ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गांदरबल में जो कार्रवाई हुई है, जो सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और इसके बाद जो कार्रवाई हुई है, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या है ये इस पूरी खबर? अगर वहां पर ऑपरेशन चल रहा है तो आखिर सीएम की ओर से, महबूबा मुफ्ती की ओर से सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, दरअसल जो जानकारी है, एक गांदरबल का ही के स्थानीय जो युवक था, जो इस टेरर एक्टिविटी में शामिल था, जो वहां पे ट्रेस हुआ था, ट्रैप हुआ था। उसके बाद सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ की और उसमें ये जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट है, ये मारा गया है। दरअसल हुआ ये है कि अब क्योंकि वो स्थानीय युवक है, तो वहां के कुछ लोगों ने कहा है कि ये लोकल है और ये टेररिस्ट नहीं है। अलबत्ता जो जांच एजेंसियां कह रही हैं, जो सूत्र कह रही हैं, ये जो है आतंकी संगठन में शामिल था और इसका एक भाई अभी भी आतंकी है और वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और वही जो है ये यहाँ पर रहकर जो है वो इन टेरर एक्टिविटीज को चला रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उसी की बिना पर जो है ये कार्रवाई की है। मगर अब क्योंकि उमर अब्दुल्ला इसमें जो है वो कूदे हैं, महबूबा मुफ्ती ने इस पे कमेंट किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन तमाम पहलुओं पर भी जांच जो है वो जरूर होगी और उसके बाद जो है वो किया जाएगा। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है, क्योंकि अगर ये आतंकी संगठन में शामिल था और किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल था, तो फिर कार्रवाई जो है वो तय है। उसमें कोई भी जो रिलैक्सेशन जो है वो नहीं होता है और कार्रवाई जो निर्धारित है वही होती है। और मुठभेड़ में भी इसीलिए हुई है क्योंकि सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया, तो उसमें जब ये वहां जो ट्रेस हुआ है, उसके बाद इसे वहां पे मुठभेड़ में इसकी मौत हुई है। और अजय, अगर ऐसे में सवाल उठ रहे हैं तो क्या किसी भी तरीके से, क्योंकि आपने कहा कि अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, लेकिन क्या कोई इनपुट्स मिले थे जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है? क्या कोई पुख्ता सबूत थे कि कोई आतंकी संगठन से ये जुड़ा हुआ था? क्योंकि अब इसे साबित भी करना होगा। अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो जवाब देना होगा सुरक्षा बलों की ओर से। देखिए, सुरक्षा बलों के पास पहले से इनपुट था, जिसके बाद जो है इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और उसके बाद जो है जब गांदरबल भी सुरक्षा बल पहुंचे हैं, वहां पे जब ये इससे घेरा गया, तो तब वहां पर जो है वो मुठभेड़ हुई है। अब स्थानीय है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आतंकी नहीं है। यकीनन सुरक्षा बलों के पास कुछ पुख्ता सबूत होंगे, उसके बाद ही उन्होंने इस ऑपरेशन को चलाया होगा। ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि वहां पर 2 आतंकी होने की जानकारी थी, जिसमें एक स्थानीय और एक पाकिस्तानी आतंकी था। एक आतंकी मारा गया है, जबकि दूसरा आतंकी जो है अभी मौके से यहाँ पे फरार हुआ है, मगर उसकी तलाश जो है वो लगातार जारी है। अलग अलग इलाकों में जो है उसके साथ साथ जो इलाका है वहां पे भी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। तो क्या ऐसे में क्या सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है? महबूबा मुफ्ती को जो सीएम सवाल उठा रहे हैं, आखिर ये सवाल क्यों? अगर क्योंकि देखिए कोई इनपुट्स मिले हैं जो आप भी बता रहे हैं कि तभी ये एक्शन हुआ है, तभी ये कार्रवाई हुई है। कार्रवाई हुई तो आखिर दिक्कत परेशानी क्यों? अब जैसा आप भी कह रहे हैं कि अगर स्थानीय है तो इसका मतलब ये नहीं कि आतंकी संगठन से कनेक्शन नहीं हो सकता। और भारी तादाद में ऐसी संख्या सामने आ रही है। जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं वो कैसे आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, कैसे आतंकियों तक मदद पहुंचा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा और इसीलिए सुरक्षा बलों ने जो है वो कार्रवाई भी की है। महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, तो राजनीति जो है वो करना उनका काम है, क्योंकि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में उस चीज को अगर देखें तो उसे उस पर ज्यादा वो जो है सुरक्षा बल नहीं करेंगे। इसीलिए उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि जो लोगों का क्लेम है उस पर भी जरूर जो है वो गौर करना चाहिए। सुरक्षा बल इस पे जो है आगे जब कार्रवाई हुई है, उसके बाद जब FIR होगी या तमाम चीजें होंगी, उसमें सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। और गांदरबल में अभी अजय क्या ऑपरेशन, क्योंकि देखिए लंबे समय से वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके बाद कार्रवाई हो रही है, अभी कैसे ऑपरेशन को आगे वहां बढ़ाया जा रहा है अजय? देखिए, सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो जारी है। हालांकि जिस जगह पे मुठभेड़ हुई थी वहां अब ऑपरेशन बंद हुआ है, क्योंकि वो आतंकी, दूसरा जो आतंकी वहां पे था, वो शायद वहां से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। अन्य जो इलाके हैं आसपास के, जहां उसको ट्रेस किया जाएगा, उसके बाद मुठभेड़ वापस शुरू होने की उम्मीद है। ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में
आतंकियों को मार गिराने की कवायद शुरू की गई है। 50 से ज्यादा आतंकी जम्मू कश्मीर में अभी सक्रिय हैं, जो अलग अलग इलाकों में बैठे हुए हैं। उन तक पहुंचने का सिलसिला जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके, इनको मार गिराया जा सके। और अजय, क्योंकि देखिए बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्योंकि जब जब मौसम बदलता है तो एक अच्छी तस्वीर सामने आती है जम्मू कश्मीर से कि टूरिस्टों की संख्या वहां पर बढ़ती है, लेकिन कई लोगों के मन में इस बात का भी डर है कि क्या अभी सही समय है, क्योंकि लगातार जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जो जानकारी वहां से सामने आ रही है, ऐसे में जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही ताकि कोई भी आतंकी घटना वहां पर ना हो? देखिए, पुख्ता जो बंदोबस्त हैं सुरक्षा के, वो अलग अलग इलाकों में किए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अगर शख्स इस इलाके में आता है तो उसे कोई नुकसान ना हो। सुरक्षा को लेकर जो है कोई लापरवाही नहीं बरती जाती, क्योंकि जो ऑपरेशनल टीम्स होती हैं सेना की, पुलिस की, वो अलग होती हैं, जबकि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर डिप्लॉयमेंट रहती है वो अलग रहती है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट स्थलों पे किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं है, कोई कमी नहीं है। सैलानी वहां पहुंच रहे हैं और पुख्ता बंदोबस्त सुरक्षा के किए गए हैं, जबकि उसके साथ साथ जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो अलग अलग इलाकों में जारी हैं। जंगल के इलाके हैं, दूर दराज के, जहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं, और इसीलिए ये ऑपरेशन में कोई कमी नहीं लाई जाएगी, ताकि ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है या आतंकी है उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। और नेटवर्क को तोड़ने के लिए, क्योंकि आतंकी नेटवर्क जो सक्रिय इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन तक पहुंचने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है अजय? देखिए, लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां, जैसे जहां पर भी आतंकी छुपे हैं उनको मार गिराने के लिए वहां ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जबकि जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों की जो खुफिया विभाग की टीमें हैं, स्थानीय लोग हैं जो जानकारियां देते हैं, उसकी बिना पर कार्रवाई की जाती है, और ऐसे सस्पेक्ट जो आतंकियों के मददगार हों उन पर लगातार नजर रखी जाती है, ताकि अगर वो इस इलाके में कहीं हो तो उन तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके, उनको मार गिराया जा सके। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए सुरक्षा बल इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि सफल